आज अपन बात करेंगे ब्लड कार्पल्स के बारे में। रुधिर कणिकाएं क्या होती है। तो जो ब्लड कार्पल्स होती है, प्लाज्मा होती है, उसके अंदर तैरती हुई पाई जाती है। और इस जो ब्लड के अंदर इसका आयतन होता है, या ना ब्लड कार्पल्स का जो ब्लड के अंदर आयतन होता है, वो लगभग 45% भाग होता है वो ब्लड कार्पल्स का होता है ना। कार्पल्स का भाग होता है कितना, 45%। फिर बात कर लेते हैं ब्लड कार्पल्स की टाइप। तो ये 3 टाइप्स की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो बात है आरबीसी, या ना रेड ब्लड कार्पल्स क्या होती है। इसमें अपन बात करेंगे इनका जीवन काल कितना होता है, ये कहाँ पर निर्माण होता है इनका, और इनकी अपने शरीर के अंदर इनकी संख्या कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आरबीसी है ना रेड ब्लड कार्पल्स, या एरिथ्रोसाइट या रक्ताणु भी बोलते हैं। तो पहला पॉइंट है कि ये ब्लड की मेन कणिकाएं या ना कार्पल्स होती है, या ना आरबीसी होती है, ये ब्लड की मेन कार्पल्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ह्यूमन के ब्लड कणिकाओं में से लगभग 99% आरबीसी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीसी केंद्रक रहित होती है, वृत्ताकार होती है, डिस्क रूपी होती है और उभयाउतल या ना बाई कॉनकेव होती है। मतलब आरबीसी के अंदर केंद्रक होता है वो अब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव होता है, या ना माइटोकॉन्ड्रिया है वो आरबीसी में क्या होती है, अब्सेंट होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वयस्क पुरुष के रक्त में आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है लगभग 52 लाख प्रति घन मिमी होती है। नेक्स्ट है कि वयस्क महिला के रक्त में आरबीसी की संख्या होती है वो 47 लाख प्रति घन मिमी होती है ना। पुरुष के अंदर तो कितनी होगी, 52 लाख होगी, और महिलाओं के अंदर कितनी होगी, 47 लाख होगी। ये जो दो चीज बताई है ये एकदम इंपॉर्टेंट है ना, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप नोट अच्छे से कर लीजिएगा कि पुरुष के अंदर तो आरबीसी की संख्या कितनी होती है, 52 लाख, और महिला के अंदर कितनी होती है, 47 लाख होती है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट की कि आरबीसी का निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा या ना ब्रोन मेरो के अंदर होता है ना। आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, ब्रोन मेरो के अंदर होता है, या ना अस्थि मज्जा के अंदर होता है। फिर आता है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो लगभग कितना होता है, 120 दिन का होता है। कितना होता है, लगभग 120 दिन का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक लाल रंजक प्रोटीन पाया जाता है, जिसके कारण ही क्या होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। तो ये कुछ छोटी सी है, कोई भी बच्चा पूछ लेता है कि ब्लड का लाल है, वो जो रंग है वो लाल क्यों होता है, तो किस लिए होता है, क्योंकि अपने ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वो हीमोग्लोबिन कैसे होता है, लाल रंजक प्रोटीन होता है, जिसके कारण क्या होता है, अपने ब्लड का जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट पॉइंट की, मानव के अंदर हीमोग्लोबिन है, इसकी मात्रा कितनी होती है, इसकी होती है लगभग 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है, ना। हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। वाले डब्ल्यूबीसी के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी की ह्यूमन में कितनी संख्या पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है ना, लाइफ साइकिल कितनी होती है, इसका जो निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ पे होता है, और डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स की होती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम। तो डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है व्हाइट ब्लड कार्पल्स, या ना श्वेत रक्त कणिकाएं, और इसको ल्यूकोसाइट भी बोलते हैं, जिसको श्वेताणु बोलते हैं। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें, ये केंद्रक युक्त रंगहीन कणिकाएं होती है, या ना इनमें केंद्रक प्रेजेंट या न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आरबीसी की तरह इनमें न्यूक्लियस है वो अब्सेंट नहीं होता है। आरबीसी के बारे में भी मैंने बताया, तो उसकी लिंक आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 7000 प्रति घन मिमी होती है ना। मनुष्य में इनकी संख्या कितनी होती है, लगभग कितनी, 7000 के लगभग होती है। फिर बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है डब्ल्यूबीसी का जो निर्माण होता है वो या तो अस्थि मज्जा में होता है, और अस्थि मज्जा के साथ साथ कहाँ पे होता है, लसिका ऊतकों में भी होता है। तो डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ हो रहा है, अस्थि मज्जा में भी हो रहा है, और लसिका जो ऊतक है उनमें भी हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है ना, डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ साइकिल होती है वो 4 से 5 दिनों तक की होती है, या इससे ज्यादा की भी हो सकती है। फिर आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी के टाइप। तो डब्ल्यूबीसी का जो पहला टाइप है वो है ग्रेनुल्यूकोसाइट, है ना, कणिका में श्वेताणु। अब जो कणिका में श्वेताणु है इसके भी टाइप है। तो इनका पहला टाइप है न्यूट्रोफिल। तो जो न्यूट्रोफिल होती है, ये न्यूट्रोफिल
पूरी जो WBC है ना, जितनी पूरी की पूरी जो ह्यूमन में जितनी WBC की संख्या आती है उसका 62% भाग होती है वो न्यूट्रोफिल का होता है। और इनका जो काम होता है वो होता है बैक्टीरिया को मारने का, यानी किल द बैक्टीरिया। फिर आ जाता है नेक्स्ट, इसी का टाइप है, नेक्स्ट है ईओसिनोफिल। क्या आ जाता है? ईओसिनोफिल। और जो ईओसिनोफिल होता है ये WBC का लगभग 2.5% भाग है वो बनाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बेसोफिल। इसी का तीसरा टाइप है बेसोफिल। बेसोफिल होता है ये WBC का कितना है? 0.5% भाग है वो बनाता है। तो जो कणिका में श्वेताणु है इसके 3 भाग अपन ने देख लिए, पहला न्यूट्रोफिल, दूसरा ईओसिनोफिल और तीसरा बेसोफिल। अब बात कर लेते हैं सेकेंड भाग के WBC के। WBC का सेकेंड भाग होता है एग्रेनोल्यूकोसाइड, यानी कणिका रहित श्वेताणु। तो इसमें पहला पॉइंट आ जाता है मोनोसाइट्स, यानी एक केंद्रकाणु। तो ये जो मोनोसाइट्स होता है ये WBC का लगभग 5% जो भाग होता है वो बनाता है। नेक्स्ट आ जाता है लिम्फोसाइट्स, यानी लसिकाणु। तो ये जो लसिकाणु होता है ये पूरे WBC का 30% भाग बनाता है। और इसका जो जीवन काल होता है, किसका? लसिकाणु का, इसका जीवन काल होता है 2 से 100 दिनों तक या इससे ज्यादा भी हो सकता है। प्लेटलेट्स क्या होती है? तो प्लेटलेट्स होती है ये बहुत ही क्या होती है? छोटी होती है। साइज में कितनी कैसी होती है? छोटी होती है। और इनका जो व्यास होता है वो व्यास होता है लगभग 2 से 4 मिलीमीटर होता है। इनकी जो आकृति होती है, शेप होती है, वो अनियमित है ना, इनरेगुलेट होती है। और इनका जो केंद्रक होता है, प्लेटलेट्स के अंदर केंद्रक का अभाव होता है ना, अब्सेंट होता है। और इसका जो निर्माण फॉर्मेशन होता है वो अस्थि मज्जा के अंदर यानी ब्रोन मेरो के अंदर होता है। और इसका जो जीवन काल होता है प्लेटलेट्स का वो कितना होता है? लगभग 5 से 7 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स का जो विघटन होता है वो कहाँ होता है? लीवर यानी यकृत, प्लीहा मतलब स्प्लीन के अंदर होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि ब्लड्स के अंदर जो प्लेटलेट्स होती हैं उसकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन मिमी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछ ली जाती है कि ब्लड में प्लेटलेट्स की कितनी संख्या होती है, तो कितनी होती है? 3 लाख प्रति घन मिमी होती है। और ब्लड के अंदर जो थक्के निर्माण की जो क्रिया होती है उस क्रिया को शुरू करने के लिए प्लेटलेट्स होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये। तो ये थी छोटी सी वीडियो, पसंद आई है लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।